एक झूठी कॉल आपको किस तरह से कानूनी पचड़े में डाल सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण सोलापुर में सामने आया है। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को पकड़कर हवालात भेज। सोलापुर के MIDC स्थित गणेश टेक्सटाइल से एक व्यक्ति ने 112 नंबर पर कॉल करके उसके भाई द्वारा किसी की हत्या को अंजाम देने की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर जांच की, लेकिन ये पूरा मामला ही झूठा निकला, जिसके बाद पुलिस ने कॉल पर झूठी खबर देने के आरोप में विनायक गायकवाड़ को हिरासत में लिया। आरोपी के खिलाफ झूठी जानकारी देने का मामला दर्ज किया गया। झूठी सूचना देने के मामले में आरोपी को 1 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। MIDC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे ने फर्जी कॉल करने से बचने की अपील की है। ऐसा करना गंभीर कानूनी परिणामों को अंजाम दे सकता है। दिनांक 27/3/2025 रोजी 112 डायलवर गणेश टेक्सटाईल MIDC सोलापूर येथे कॉलरने भावाचा मर्डर केला आहे असा कॉल 112ला प्राप्त झाला। सदर कॉलनुसार आमचे बीट मार्शल त्या ठिकाणी गेले। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर कॉलर त्यांना त्या ठिकाणी मिळाला। कॉलरशी संपर्क केला असता त्याने सांगितले की माझ्या भावाने खून केलेला आहे, तुम्ही माझ्या घरी चला। त्यावरून आमचे बीट मार्शल हे सदर इसमाला घेऊन त्याच्या घरी गेले। त्याच्या घरी गेल्यानंतर त्याचा भाऊ व इतर त्याचे नातेवाईक यांची विचारपूस केली असता तसा कुठलाही प्रकार घडला नसल्याचे आढळून आले। त्यावरून सदर इस्माने चुकीची माहिती, खोटी माहिती दिल्याचे निष्पन्न झाले। त्याने खोटी माहिती दिल्यामुळे MIDC पोलीस स्टेशन येथे BNS कलम 217 नुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्या गुन्ह्यास 10,000 रुपये दंड व 1 वर्ष शिक्षा हे प्रावधान आहे। तरी नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की कुणीही विनाकारण खोटे कॉल 112 वर देऊ नये। 112 मुळात तातडीची मदत पीडितापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आहे। आपण त्याचा उपयोग करून घ्यावा।